हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा नमस्कार। सतगुरु कबीर साहब जी के अनमोल दुबे और अनमोल विचार। कही कबीर पुकार के हिले बेउहार, राम नाम जाने बिना भव बूढ़ी मुआ संसार। का अर्थ इस प्रकार। हमारे कबीर साहब जी, कबीरदास जी पुकार कर कहते हैं कि हे इंसान, हे मनुष्य, हे इंसान, तू ई ई लोक में, ऊ लोक में, ऊ परलोक में की माया में क्यों उलझ गया है। तू तो राम नाम के जप के बिना या परमात्मा के भजन के बिना अथवा सबको आराम देने वाले राम को जाने बिना इस भवसागर से पार नहीं हो पाएगा, नहीं उतर पाएगा और सत्संग के बिना इस संसार में डूबता रहेगा। इसलिए तू हम पुकार कर कह रहे हैं कि हे मनुष्य, अभी समय है, तू ई लोक और उस परलोक को अपना सुधार ले और मोह माया में उलझ गया तू उसको छोड़ दे और तू राम नाम के जप के, क्योंकि राम नाम के जप के बिना ना या परमात्मा के भजन के बिना और ना अथवा सबको आराम देने वाले उस राम को जाने बिना इस भवसागर से पार नहीं हो पाएगा, नहीं उतर पाएगा और सत्संग के बिना तू तो इस संसार में हर समय डूबता रहेगा। जीव रूप एक अंतर बासा, अंतर ज्योति कीने प्रकाशा, इच्छा रूपी नारियो तारी, तासु राम का त्रिधारी। तीन नारी के पुत्र तीन भाऊ, ब्रह्मा विष्णु महेश नाऊ। फिर ब्रह्म पूछल मातारी, को तेरो पुरुष के कर तू नारी। तुम हम तुम और न कोई, तुम ही से पुरुष हमें तोरी जेई। इसका अर्थ इस प्रकार है। हमारे सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि इस संसार में जो सभी प्राणियों में एक ही अंतरात्मा रूपी अखंड बसता चैतन्य जीव विराजमान है और इस दृष्टा रूपी चेतन के जीव प्रत्येक मनुष्य के हृदय में निवास करता है और वही अंतर ज्योति यानी भीतर ज्ञान की ज्योति मन तथा इंद्रियों को प्रकाशित करती है और शरीर और इंद्रियों के सुभाष से मनुष्य मन से इच्छा रूपी नारी को जन्म देता है। त्रियुगात्मक होने के कारण उसका नाम गायत्री रखा गया और नारी के ब्रह्मा विष्णु महेश यही तीन पुत्र होते हैं और यह उपासक हुए और गायत्री मंत्र ही मनुष्य के मन से पैदा हुई एक इच्छा नारी है और वेदों की ये माता गायत्री के प्रथम उपासक है, त्रिदेव ही है और वह त्रिदेवों की माता बन गई। तत्पश्चात ब्रह्मा जी गायत्री माता से पूछते हैं कि हे महेश्वरी, तुम्हारा पति कौन है और तुम किसकी पत्नी हो। तब गायत्री माता ने कहा कि तुम ही हमारे पति हो, तुम ही हमारे पुत्र हो, तुम ही तुम्हारे हैं और कोई नहीं है। तुम ही तीनों मेरे पति हो और मैं ही तुम्हारी पत्नी हूँ। इसका तात्पर्य यह है कि जीव ही पुरुष है और इच्छा ही नारी है और इस इच्छा नारी से जीव से ही पैदा हुई है और जीव ही उसे भूल गया है। इस संसार के सारे मनुष्य पिता और पुत्र हैं और सभी एक ही माता यानी नारी जात से पैदा हुए हैं और एक ही नारी जात में ये सारे विमोहित होते हैं। बाप पूत की एक नारी, एक माय बियाय, ऐसा पूत सपूर्ण देखा, जो बाप चीने धाय। इसका अर्थ इस प्रकार। हमारे सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि जैसे
पिता और पुत्र एक सा पुरुष रूप है और इससे जो उत्पन्न करने वाली माता भी एक रूप है और एक जैसी नारी है, और वही माता है वही नारी है, सबको पैदा करती है। अंग सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि ऐसा कोई सुपुत्र पैदा नहीं हुआ है, इस संसार में ऐसा कोई सुपुत्र पैदा नहीं हुआ है जो अपने पिता को पहचान न सके। यह है कि जिस मन की माया ने कल्पना करके पिता और पुत्र, माता स्त्री आदि का संबंध जोड़ा है, उसी अंतर आत्मा के ज्ञान स्वरूप दृष्टि से ये कल्पित संबंध छोड़कर जन्म आदि से मुक्त हो सकता है।